नमस्कार दोस्तों। आप सभी सहायक सचिव भाई, जीआरएस भाइयों का और जो अन्य भाई जो कि जीआरएस सहायक सचिव नहीं हैं, उन सभी का इस चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। यदि आपके परिवार में एकता का अभाव है, यदि आपके परिवार में एकता नहीं है, आपस में ही परिवार के सदस्य लड़ते झगड़ते रहते हैं और आपका पड़ोसी खराब है, तो क्या आप आपके खराब पड़ोसी का आपका परिवार उनका मुकाबला कर पाएगा? जी नहीं दोस्तों, उनका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि खराब पड़ोसी से लड़ने के लिए परिवार में एकता होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, तब जाकर खराब पड़ोसी से लड़ा जा सकता है। इस बात को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि यदि हमारे भारतवर्ष में एकता का अभाव रहे, हमारा भारतवर्ष में छिन्न भिन्न रहे, एकता ना हो, विचारधारा अलग अलग रहे, तो क्या हम चीन का या पाकिस्तान का मुकाबला सही मायने में कर पाएंगे या नहीं? तो सबसे पहले राष्ट्र में, सबसे पहले आपके परिवार में एकता होना चाहिए, तब जाकर आप आपके खराब पड़ोसी का मुकाबला कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसी तरह से यदि राष्ट्र में एकता का अभाव है, तो वो सही मायने में अन्य दूसरे मुल्क का सामना नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले किसी भी संगठन में, परिवार में, हर जगह एकता होना बेहद ज़रूरी है। और यहाँ पर मुझे एक रामायण की चौपाई याद आती है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति विधाना। जहाँ सुमति होती है वहाँ तरह तरह की संपत्ति होती है, और जहाँ कुमति होती है वहाँ तरह तरह की विपदाएँ रहती हैं। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने ये तर्क इसलिए रखा है कि यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन बन रही है। दरअसल जो ग्राम रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, सहायक सचिव भाइयों का जो संगठन है, इसमें एकता का अभाव है दोस्तों। ये एक कड़वा सच है, और इस बात को बागेश्वर सरकार, धीरेन्द्र शास्त्री जी भी कह चुके हैं अपने मुख से कि सहायक सचिव जीआरएस संगठन में एकता का अभाव है, इसलिए डटकर शासन प्रशासन के समक्ष खड़े नहीं हो पा रहे हैं और कुछ हाथ नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, एक सोचने वाली बात यह है कि ये एकता का अभाव क्यों है। भाई, हम बात करते हैं रोशन भाई की या रितेश भाई की, इन दोनों का यदि लक्ष्य एक है कि जीआरएस भाई का नियमितीकरण हो, जीआरएस भाई का सम्मानजनक मानदेय वेतन वृद्धि हो, तो फिर ये इनके रास्ते अलग अलग कैसे हो सकते हैं जब मंजिल एक है? तो आखिर क्या बात है कि ये दोनों एक जगह नहीं बैठ सकते? आखिर वो कौन सी चीज़ है, क्या विद्रोह है, क्या लड़ाई है कि ये एक साथ होकर शासन के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते? क्या रीज़न हो सकता है दोस्तों? ये एक पत्र है जो कि ग्राम रोजगार सहायक सचिव कर्मचारी संघ द्वारा जारी किया गया है, और इसका नेतृत्व करते हैं रोशन सिंह जी। तो इन्होंने ये 12 मार्च 2023 को जारी किया था, और इसमें ये बताया इन्होंने कि संगठन की रणनीति से अवगत कराने के संबंध में। अब किसको जारी किया था इन्होंने? प्रदेश समिति को, संभाग के जो अध्यक्ष रहते हैं वो, जिला अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, उन सबको जारी किया था। तो इसमें यह क्या कह रहे हैं? आप सभी को ज्ञात है कि 28 फरवरी 2023 को आप सभी के सामने सरकार को हमने 20 मार्च तक का समय दिया था। तो दोस्तों, ये 28 फरवरी को 20 मार्च का समय दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आधे महीने से ज़्यादा का समय दिया जा रहा है। आधे महीने से ज़्यादा का समय दिया रहा है, मतलब 20 दिन का समय दिया जा रहा है। और हमारी वार्ता सरकार से 3 दिवस के अंदर तय थी, लेकिन होली का त्यौहार होने के कारण, विधानसभा स्थगित होने के कारण सरकार ने हमें 13 मार्च, जो कि बीत चुका है, निकल चुका है, 14 मार्च
वह भी बीत चुका है और आज है 15 मार्च का समय दिया। इन वार्ताओं में सरकार से आर पार की बात होगी। तो आज 3 दिन बीत चुके हैं। 13 मार्च भी, 14 मार्च भी और 15 मार्च, तीनों दिन बीत चुके हैं। इसका मतलब ये है, इस पत्र के अनुसार अब जो है रोशन परमार जिसका नेतृत्व करते हैं, जिस संघ का, उन्होंने 13-14 मार्च का समय दिया था वार्ता का, और सरकार से आर पार की बात हो चुकी होगी। तो आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं, क्या आपको इन 3 दिन में कहीं कोई सी ऐसी न्यूज सुनने को या पढ़ने को मिली है कि रोशन जी ने अपने अपने जो साथी हैं उनके साथ में आज जो है ये बात रखी है, जो और अन्य पदाधिकारी है संघ के, उनके साथ में आर पार की बात रखी है शासन के सामने? कुछ ऐसा देखने को मिला 13 या 14 या 15 तारीख को? तो शायद आपको ये पढ़ने सुनने को या देखने को ना मिला होगा। आगे बात करते हैं। सरकार से बात करने के बाद 16 मार्च को संगठन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी को अवगत करा दिया जाएगा। मतलब कल कल जो है रोशन जी अपने साथियों के साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब उसमें जो है ये सबको अवगत कराएंगे कि सरकार हमारी बात मानती है या हमारे पक्ष में आदेश करती है तो हम सरकार का सम्मान करेंगे। यदि सरकार हमारे अनुरूप कार्य नहीं करती है तो सरकार के खिलाफ विरोध की राजनीति पूरी ताकत के साथ संगठन सरकार को झुकाने की संपूर्ण रणनीति तय करेगा और पूरी ताकत एवं तैयारी से करेगा। तो कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो यदि इस मंत्र के साथ चला जाए, सबका साथ सबका विकास, तो सबका विश्वास, तो क्यों ना सबका साथ हो। मतलब रितेश भाई और रोशन भाई दोनों मिले, ये सबका साथ होगा। क्योंकि यहाँ पर जीआरएस भाई कंफ्यूज है। कुछ जीआरएस भाई रोशन भाई के साथ में है और कुछ जीआरएस भाई रितेश भाई के साथ में है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, फूट डल रही है। और इसका फ़ायदा किसको मिल रहा है? जीआरएस भाई को तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जीआरएस भाइयों के इस संगठन में फूट डल रही है। फ़ायदा किसको मिल रहा है? जिसके खिलाफ लड़ाई की जा रही। वो शासन से भी कोई दुश्मनी नहीं है, केवल शासन से मांगों को लेकर कि हम इतना सारा काम करते हैं, पूरे केंद्र की और राज्य सरकार की जो समस्त योजनाएं हैं उनका संचालन करते हैं, मानसिक तनाव में रहते हैं, सम्मानजनक मान्यता नहीं मिलता। 6-7-8 साल में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। अभी चुनाव का समय है, विधानसभा चुनाव नज़दीक है। आंगनबाड़ी वाली बहनें भी हड़ताल कर रही है, लाडली बहना योजना सर पर है, उसके बाद भी वो हड़ताल कर रही हैं। उसके बाद में पंचायत सचिव भाई को भी के 2,000 रुपये अभी वेतन भत्ता क्या टीए जो बढ़ चुक कर मिल रहा है। और उसके बाद में उनकी अन्य भी फाइल चल रही है, उसके बाद भी वे मौके पर चौका मारकर हड़ताल की रूपरेखा बना रहे हैं। तो फिर जीआरएस सहायक सचिव भाई हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठे? अब हाथ पर हाथ रखकर यदि ना बैठे लड़े तो उसके लिए एकता होना चाहिए संगठन में। तो रितेश भाई और रोशन भाई यदि दोनों का लक्ष्य एक है तो ये आपस में कदम से कदम मिलाकर क्यों ना लड़े? तो इससे ताकत दोगुनी हो जाएगी, हर जीआरएस भाई एक हो जाएगा। और मैं यहाँ पर निष्पक्ष तौर पर बात कर रहा हूँ, ना ही मैं रितेश भाई का पक्ष ले रहा हूँ और ना ही रोशन भाई का पक्ष ले रहा हूँ। मैं एक आम जीआरएस की हैसियत से बात कर रहा हूँ कि क्यों ना ये दोनों भाई एक साथ होकर अपनी आवाज़ बुलंद करें। ये ऐसा संभव क्यों नहीं है? क्या ये आपस में दुश्मन है? अगर नहीं है तो दोनों की मंजिल एक है, लक्ष्य एक है, तो साथ में क्यों नहीं आ सकते? और यदि दोनों अलग अलग भागते हैं तो क्या इससे संगठन में एकता बढ़ेगी या फूट डलेगी? और यदि फूट डलेगी तो जीआरएस भाई को, एक आम जीआरएस भाई को उसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? और आप शासन के विरुद्ध आवाज़ बुलंद कर रहे हैं तो उस आवाज़ क्या वाकई में बुलंद होगी फूट डलने से? तो यहाँ पर रोशन भाई को ये चाहिए कि यदि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उसमें बाकायदा बाइज्जत रितेश भाई को भी निमंत्रण देना चाहिए कि आपका भी स्वागत है, आप आइए। हमने जो है 13-14-15 मार्च का शासन को समय दिया था और आज 16 मार्च हो चुकी है। हम जो है शासन से
संतुष्ट है। शासन ने हमारी मांगों का निराकरण कर दिया है। अब जो है अन्य किसी भी हड़ताल की या अवकाश पर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लो शासन ने कुछ मांगे मान ली होगी तो ये कल 16 तारीख को क्लियर हो जाएगा। और यदि शासन ने मांगे नहीं मानी तो यहाँ पर रोशन भाई भी स्पष्ट लिख चुके हैं कि हम जो है हमारी आवाज़ पूरी तरह से बुलंद करेंगे। और रितेश भाई भी कह रहे हैं कि मुझे भले ही फांसी पर लटका दे लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा और मेरे इरादे चट्टान की तरह बुलंद है। तो उनका स्वागत करना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको बुलाना चाहिए और एकता दिखाना चाहिए, जिससे शासन को भी लगेगा कि हाँ, अब जीआरएस भाइयों ने सर पर कफन बांध लिया है, आर पार की लड़ाई है। एक सीधा सच्चा पेड़, जंगल का पेड़, पंचायती विभाग के जंगल का सीधा सच्चा पेड़ जीआरएस बहुत कट चुका है, अब नहीं कटेगा। एक सीधा सच्चे पशु समझकर, बकरा समझकर उसकी बलि बहुत दी जा चुकी है जीआरएस की, लेकिन अब जीआरएस भाई अपनी बलि नहीं देगा। बहुत सारे जीआरएस रोजगार सहायक भाई असमय काल के गाल में समा चुके हैं, लेकिन अब कोई जीआरएस भाई असमय काल के गाल में नहीं समाएगा। बहुत सारे जीआरएस भाई निराश होकर, हताश होकर इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन अब कोई आम जीआरएस भाई इस्तीफा नहीं देगा। हम सब साथ हैं और सबका साथ होगा तो सबका विकास होगा, और सबका साथ होगा तभी सबका विश्वास हासिल होगा। यदि ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट भागेंगे तो कोई भी पूरी तरह से सभी जीआरएस भाइयों का विश्वास हासिल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर इनको साथ आने की आवश्यकता है, जीआरएस भाई के हित के लिए, जीआरएस भाई के बच्चों के लिए, उनके बूढ़े माँ बाप के लिए। कहीं ये इनको आपसी रंजिश से इनको नुकसान नहीं होगा, एक आम जीआरएस भाई को होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट है। अब देखने वाली बात यह है कि कल रोशन भाई रितेश भाई को आमंत्रण देते हैं या नहीं देते हैं, और यदि नहीं देते तो क्यों नहीं देते। उनको देना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक है। और क्योंकि रितेश भाई का भी कहना यही है कि सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है, हमारा जो है आवेदन निवेदन उनको समझ में नहीं आ रहा है। बिना रोए माँ बच्चे को दूध नहीं पिला रही है, तो अब तो रोना होगा, अब तो आवाज़ बुलंद करना होगा। और रोशन भाई का भी कहना यहाँ पर है कि अब 16 तारीख कल है, अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बता देंगे कि हाँ, सरकार ने हमारी मांगें मान ली है, और नहीं तो आवाज़ बुलंद करेंगे। तो आपसे एक आम जीआरएस होने के नाते सभी जीआरएस भाइयों का यही निवेदन है कि आप कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर राम लक्ष्मण की तरह एक हो जाएं, और आप जो है फिर जीआरएस भाई की जीत सुनिश्चित है, पक्की है। और नहीं तो दोस्तों, यदि आप आपस में लड़ते रहे तो फिर शायद पूरी तरह से 100% तरीके से शासन से नहीं लड़ पाएंगे, फिर आप आपस में ही लड़ते रहेंगे। जिस तरह से वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैंने शुरुआत में ये बात कही थी कि यदि किसी परिवार में फूट है, यदि किसी परिवार में एकता का अभाव है, तो वो सही तरीके से उसके खराब पड़ोसी के विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़ सकता। कभी आपने देखा है क्या कि किसी एक ही पार्टी का दो प्रदेश अध्यक्ष हो? भाई बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, क्या इनके दो प्रदेश अध्यक्ष है? क्या इनके दो मुख्यमंत्री हैं? क्या ये चुनाव लड़ती है तो अपने दो दो कैंडिडेट को खड़ी करती हैं? क्या इनके दो मुखिया हैं? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं है। इनकी पार्टी में एकता है, इसीलिए जो है कि ये एकता का परिचय देते हैं। तो अगर पार्टी में एकता नहीं है तो वो पार्टी टूट जाती है, बिखर जाती है। तो वही बात यहाँ पर लागू होती है कि आप एक हो जाइए, और यदि अभी आप एक नहीं होते हैं और ऐसे ही समय जाया कर देते हैं तो होगा क्या कि धीरे धीरे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है। 8-9 महीने का समय और बचा है, और देखते ही देखते चुनाव सर पर आ जाएगा, और शासन को ये एहसास हो जाएगा कि हाँ, फूट डालो और राज करो, इनमें आपस में एकता का अभाव है, ये आपस में ही लड़ते रहेंगे और कोई ठोस डिसीजन नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आवाज़ बुलंद कब होगी कि जब उस आवाज़ में आवाज़ मिलेगी, कदम से कदम मिलेंगे, कंधे से कंधा मिलेगा। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, सबके साथ की आवश्यकता है, तभी सबका विश्वास हासिल होगा और सही मायने में सफलता की ओर बढ़ा जा सकेगा। और यदि
इस दौरान कुछ नहीं हो पाया दोस्तों, मौके पर चौका नहीं लग पाया, अभी लोहा गर्म है। अगर उस पर चोट नहीं हो पाई तो चुनाव नज़दीक आ जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगी, फिर कुछ नहीं होने वाला है। और फिर जब नई सरकार आएगी तो वो ये नहीं बोलेगी कि हाँ जीआरएस भाइयों का इतने समय से वेतन नहीं बढ़ाया है तो जीआरएस भाइयों का अब वेतन बढ़ा दें, या फिर जीआरएस भाई बहुत इस्तीफा दे रहे हैं बड़ी संख्या में तो फिर जो है कि कुछ ऐसा कर दें कि जीआरएस भाई इस्तीफा ना दे। क्योंकि हर बार हम देखते हैं चुनाव के बाद में फिर कोई ध्यान नहीं देता, फिर कोई पूछने वाला नहीं रहता, यही कड़वा सच है। जो कुछ है, अभी मौका है। क्योंकि अभी जो है लगभग हर संगठन अपनी सरकार जो है हर संगठन को कुछ ना कुछ दे चुकी है। और तो और आंगनबाड़ी सहायिका तक का सरकार को ध्यान है। और तो और कोटवार भाई तक मतलब अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं एकता के साथ में। तो फिर जीआरएस भाइयों ने हाथों में चूड़ी तो पहन नहीं रखी है, या कोई सहायक सचिव भाई जीआरएस भाई कोई इतना बुजुर्ग तो हो नहीं गया कि अब कि अ, दमदारी से अपनी आवाज़ बुलंद करने में सोचे, या फिर कोई सहायक सचिव जीआरएस भाई के पास में खोने के लिए क्या है, कुछ नहीं है। अंशकालीन संविदा नौकरी है और 9,000 रुपये मिल रहे हैं मात्र, उसके खोने के लिए कुछ है ही नहीं है। और सहायक सचिव पंचायत सचिव भाई के पास में खोने के लिए बहुत कुछ है। 34-35 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही है, परमानेंट है। उसके बाद भी अन्य मांगों को लेकर, अनुकंपा नियुक्ति को लेकर, 7वें वेतनमान को लेकर, अन्य बहुत सारी मांगों को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, दमदारी से बुलंद कर रहे हैं, हड़ताल अवकाश पर जा रहे हैं। उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, उसके बाद भी वो निडर होकर एकता का परिचय दे रहे हैं। और यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है, उसके बाद भी डर रहे हैं कि कहीं हमारी ये अंशकालीन संविदा नौकरी ना छिन जाए। अरे हम हमारे पास तो कुछ भी नहीं है खोने के लिए। यदि हम जो है अब आर पार की लड़ाई अभी नहीं लड़ेंगे तो फिर कब लड़ेंगे? क्या चुनाव के बाद लड़ेंगे? और एकता का परिचय यदि अभी नहीं देंगे तो कब देंगे? क्या ये चुनाव हो जाएगा उसके बाद में देंगे? तो फिर क्या फ़ायदा होगा उससे? तो अभी इस बात को, इस तथ्य को, इस कड़वे सच को समझना चाहिए रितेश भाई और रोशन भाई को, और साथ में आकर जीआरएस भाइयों का विश्वास हासिल करना चाहिए। और हाँ, यदि आपस में ही यदि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी की यदि लड़ाई है तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, आप एक संगठन, मजबूत संगठन कर सकते हैं जिसमें, जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ पे राजनारायण सिंह जी है तो ये भी एक अलग संगठन की मांग कर सकते थे, लेकिन इनको यहाँ पर प्रदेश संयोजक बना दिया गया है। जितेंद्र सिंह जी है, वो भी एक अलग अध्यक्ष बन सकते थे, लेकिन उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया। तो रोशन जी, आपने आपने दमदारी से आवाज़ बुलंद करने वाले रितेश भाई को अभी तक साथ में क्यों नहीं बिठाया? उनको सम्मानजनक पद क्यों नहीं दिया? क्या वो जीआरएस भाई की हक की आवाज़ नहीं उठाते? बिल्कुल उठाते हैं। तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाइए और उसके बाद में संगठन में शामिल कीजिए, और नहीं तो खुद उनके संगठन में शामिल होइए, क्योंकि हम सब जीआरएस भाई हैं और एकता का परिचय देने का अभी समय है। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं दोस्तों। क्यों? क्योंकि आधा कार्यकाल तो बीत चुका है। फिर धीरे धीरे जो है आधा कार्यकाल बीत चुका है, तो फिर आधे कार्यकाल के लिए आप 10-15-20 सालों के लिए परमानेंट हो भी जाओगे तो क्या फ़ायदा? अभी यदि परमानेंट होते हो तो हाँ, फिर आपका थोड़ा भविष्य अच्छा रहेगा, आपके बच्चों का भविष्य अच्छा रहेगा, आपके परिवार का इस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इस तथ्य को, इस गहराई को सुनना होगा, समझना होगा, इसकी ओर ध्यान दिया जाना होगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मेरा ये सुझाव आपको, ये तथ्य, ये बात, ये लॉजिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि हाँ, सबका साथ होना चाहिए, सबका विश्वास होना चाहिए, और उसी में फिर सबका हित है, और उसी में सबका फ़ायदा है, ना कि आपस में लड़ने झगड़ने से, ना कि संगठन में फूट होने से। हम सब एक ही, जीआरएस भाई एकता जिंदाबाद। दोस्तों, एक छोटी सी गुजारिश है कि इसी तरह से जीआरएस भाई की आवाज़, जीआरएस भाई के हित में अच्छे से अच्छा करने, बेहतर से बेहतर करने के लिए, एक आवाज़ उठाने के लिए सोशल मीडिया के ज़रिए आप प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें,
यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भाइयों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मिलते हैं अगले वीडियो में।